स्टार होल्डिंग वाले का बंदा डेली बैठेगा जी, जो 10 रुपये का 10 रुपये की स्टाम्प में पब्लिक को दिक्कत होती है लेने के लिए, वो देता रहेगा जी। और उसको आप नहीं नोटिस, उसको ही नोटिस सर लेकिन यहाँ पे सर बात कर रहे 10 रुपये का हमारे यहाँ स्टाफ के लिए इंटरव्यू चल रहा है। 10 रुपये के स्टाम्प में आप 15 रुपये के लिए आप लगेगा एक मिले 10 आप जा सकते बिल्कुल। और ऐसे वेंडर को आप निलंबित करेंगे, तो ऐसे वेंडर को निलंबित करेंगे। और 10 रुपये का स्टाम्प 20 रुपये का 4 गुने के रेट में यहाँ पे है। अभी आप साधारण बन के आए होते तो आपको यही रेट मिलता है। नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक उनका स्टॉकेज भी होता है, बराबर हम लोग खबर भी करते हैं। अगर कोई हो तो हमको दीजिएगा, मैं यहाँ सर ऑनलाइन के नाम ये जो स्टाफ का पर्सन जिनसे वेंडर स्टाम्प लेता है 10 रुपये के स्टाम्प पर उसका कम 2 पैसा कितना होता है? 2 पैसा। अगर इन्होंने स्टाम्प से लाखों में करोड़ों में, तो चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे वो 10 रुपये का। जो ध्यान में आया है कि जो फिजिकल स्टाम्प वाले हैं वेंडर हैं, वो 10 रुपये के स्टाम्प को कम लाते हैं क्योंकि उनमें उनकी परसेंटेज कम होती है। इसलिए स्टाफ कंपनी को कहा गया है कि ये स्टाम्प बेचेंगे, तो इनको बेचना था। इनके में मैं आया हूँ, मैं आदमी नहीं देखा हूँ, इनको मैं जारी कर रहा हूँ नोटिस जी। हाँ पहले तो मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के कारण से पूरी माहौल अच्छा हुआ है। जो अपराधी माफिया थे उनको प्रदेश से बाहर किए गए, उस कारण से यहाँ इन्वेस्टर आए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया। इन्वेस्टर वहीं आता है जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर माहौल अच्छा होता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब माननीय योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो 16-17 में यूपी का रेवेन्यू था 11,000 करोड़, और ये सभी 4.5 साल के अंदर यह रेवेन्यू ईयरली हो रहा है करीब 23,000 करोड़, यानी लगभग दुगुना रेवेन्यू हुआ। मकान प्रॉपर्टी ज़मीन वह खरीदता है जब उसके पास खाने पीने के बाद जो पैसा बचता है वह एक्स्ट्रा पैसे को या तो व्यापार में या तो अपने मकान के या प्लाट खरीदने में लगाता है। और इस बात का प्रतीक है कि कोरोना काल में भी 1.5 साल 18 महीना हम लगभग कोरोना में इफेक्ट थे, लेकिन कोरोना काल में भी यह रेवेन्यू हमारे यूपी की स्टाम्प विभाग की बढ़ी है। और हम कह सकते हैं कि कोरोना महामारी में भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी सेवा किए, उस कारण से भी लोगों ने उस कोरोना संघर्ष करते हुए अपने कारोबार और अपने घर द्वार को के लिए काम किया है। और इस कारण से कोरोना काल में भी यहाँ की रेवेन्यू घटी नहीं। और इसके लिए मेरा मानना है कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का जो करप्शन जीरो है, यह इसमें भी था। और इस करप्शन जीरो के कारण से जो रेवेन्यू लॉस हो रही थी वह सफाई जा रहा था, कहाँ जा रहा था। आज पूरी की पूरी सारे पैसे विकास काम दिख है, और उस कारण चारों तरफ विकास दिख रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने सब कुछ काफ़ी काम को 12 पॉइंट को पूरा कर दिया डिजिटल। क्या कहते हैं डिजिटल की? अब आपको आपके रजिस्ट्री में कितनी स्टाम्प लगनी है, आप जाएंगे साइट पर तो डीएम के सर्किल रेट वहाँ पड़ा हुआ है कि किस प्रॉपर्टी की क्या सर्किल वैल्यू होती है, आप खुद निकाल के आइए। फिर स्टाम्प का था तो हमने स्टाम्प कर दिया ई स्टाम्प। अगर हम इसको ऐसे कहें कि पूरी तरह से रजिस्ट्री ऑफिस कैशलेस हो गया है। कैशलेस मतलब कि आपको एक पैसा भी जेब में लेके नहीं जाना है। आप घर से ही टाइम ले लीजिए, ऑनलाइन आपको टाइम अलॉट हो रहा है। टाइम अलॉट करने के बाद जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच रहे हैं तो ई स्टाम्प ले लीजिए। माना कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदना हुआ तो उसकी आप 12 साल का मुआयना करते हैं।
यह भी हमने प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में कर दिया है, 20 साल के रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया है और बाकी 72 जिलों का डिजिटल दिसंबर तक हो जाएगा, ऐसा प्रयास हो रहा है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी को गए अपने नेट पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर चेक करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो 20 साल की रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा नेट पर। वो आपने लगा कि हम कोई प्रॉपर्टी चेक कर लिया तो इसकी स्टाम्प कितना बनती है, तो ये भी आप चेक कर ले रहे हैं सर्किलेट जा के। फिर स्टाम्प कहाँ लेंगे, तो अब फिजिकल स्टाम्प हमने कर दिया ई स्टाम्प यूपी में छपाई बंद करा दिया। उससे क्या हुआ कि सरकार के 1500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू बच रही है। तो अब हमारे पास ई स्टाम्प, हम अलग अलग डॉक्यूमेंट रखते थे कई पन्नों में, अब हमारे पास 2 लाख के स्टाम्प लगे चाहे 20 लाख के लगे, हम चाहे तो उसको 4-5 पन्ने या 1 पन्ने में केवल स्टैम्प करके कर लेते हैं। तो छोटे पेपर पे हमारा हो गया। जो बैंकों में लगते थे गारंटी में स्टाम्प, वह कर दिया डिजिटल, यानी कि आपको वहाँ पर फिजिकल स्टाम्प लगना ही नहीं है, तो डिजिटल स्टाम्प कर दिया गया, ई स्टाम्प कर दिया गया है, ऑनलाइन टाइम का कर दिया गया है। निबंधन शुल्क था, निबंधन शुल्क लगता था 2%, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये कर दिया गया 1%, वो कम कर दिया गया है। उसके काम कम करने के ताकि हर आदमी का सियाना पूरा हो। प्रधानमंत्री आवास वाले में हमने स्टाम्प पूरा फ्री हो गया है सरकार, ताकि सबके सपना पूरा हो सकें। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो प्राइवेट के लोग भी कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, फ्लैट गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, उनके लिए भी हमने स्टाम्प को हटा दिया गया है। तो जनहित में सरकार ने बहुत काम किया है और सामने उसका उदाहरण है। करप्शन पर कैसे अंकुश लगे? करप्शन पर जहां हम लोग को कहीं अगर ऐसा मिलता है, कह देना अलग बात है, और जब जब कहीं पर कुछ चीज़ें शिकायत मिलती है तो सारे ऊपर जांच कर जाता है, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई किया गया है। हमने आगे स्टेप कर दिया हूँ, इस नवंबर के महीने में सभी रजिस्ट्री कहीं कुछ कार्रवाई हुई अभी हाँ कई किया गया, शिकायत मतलब कई खिलाफ हुआ है, कई हमारे बाबू, कई हमारे क्लर्क, सब रजिस्ट्रार खिलाफ कराया हुआ है। दूसरा क्या है कि अभी हम लोगों ने पूरे यूपी के सभी रजिस्ट्री ऑफिस में 3-3 कैमरे हमने लगवाने का आदेश कर दिया है। वो 3 कैमरे क्या हो, जहाँ पर मुआयना हो रहा है, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस हो रहा है, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस बाहर लोग बैठे हुए वेटिंग एरिया में, यह पूरा मुख्यालय से कंट्रोल होगा। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर AIG के यहाँ, मंडल स्तर पर DIG के यहाँ, मुख्यालय 3 जगह से कंट्रोल चेक कराए जाएंगे। और साथ ही वहाँ लगा रहे हैं डिजिटल डिस्प्ले, अगर कोई आदमी आता है कि नहीं हमारा रजिस्ट्री पहले करिए बाद में करिए, टोकन सिस्टम रहेगा, जो आपका नंबर आया तब उतने बजे आप पहुँचिए, अपनी रजिस्ट्री कराइए। जो कि आपके बीजेपी के सांसद हैं, उन पर हमला भी हुआ, उनको दौड़ाया गया, उनकी पिटाई हुई और केवल FIR दर्ज करके जो है ये कार्रवाई का वहीं पे इत्सरी कर लिया गया। देखिए वह स्थानीय अपने विवाद थे, उनके लिए तत्काल FIR दर्ज कराया गया है। पुलिस का काम है विवेचना करना, अगर हम सब लोग उसको विवेचना से हट कर कुछ कराएंगे तो लगेगा कि बदले के भाव से कर रहे हैं। इस बात का आप भरोसा रखिए, बख्शा नहीं जाएगा कोई। एक भी व्यक्ति उसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस की अपनी विवेचना अभी फाइनल नहीं हुआ है, न फाइनल रिपोर्ट लगा रही है, न चार्जशीट लगा रही है। चार्जशीट लगने के बाद कार्रवाई हुई। ये सर इसमें मरम्मत का काम इधर करा दिया क्या सर? आपने हो रहा है इधर से ये वाला हो गया सर, चैम्बर इधर बाथरूम का बनाएंगे आप,